काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ अपराइज हमारे साथ जुड़ी रही। एक हमारा महिला क्लब है रोटी क्लब बीकानेर अपराइज, जो हम पैरेलल दोनों साथ में मिलकर प्रोजेक्ट बनाए हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने जो भी पैसे हमें अर्न हुए, हमने 7 लाख रुपये पिछले साल अर्न हुए थे, तो 7 लाख हमने और ऐड करके एक तो सर्विस हमने बीकानेर को दिया, जो आज हमारे क्लब का बीकानेर में चल रहा है। हम उसमें नॉर्मल 500 रुपये चार्ज लेते हैं, जिसमें सफाई का और कन्वेंस इंक्लूड होता है। और हमारे जो साथी हैं एक फ़ोन पे बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो एक तो हमारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। दूसरा हमने आपातकालीन सेवाएं शुरू की थी, जिसमें ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन मशीन, बेड, व्हील चेयर, ये सब हमने एक ऑक्सीजन अपने बैंक खोल रखा है इमरजेंसी बैंक, उस बैंक के माध्यम से कंटिन्यू। लास्ट टाइम तो ये था हमारे पास हफ्ते में 4 बजे के बाद हमारे पास नहीं थे, और बेड की भी हमारे पास समस्याएँ थी। व्हील चेयर की हालांकि इतनी डिमांड नहीं है, तो उसी से संबंधित हमारा प्रोजेक्ट है। जिस तरह रोटरी का नाम आप सब लोग, रोटरी की पहचान है, सेवा कार्य जो भी पूरी दुनिया में रोटरी द्वारा किए जाते हैं, इसी कड़ी में हमारा जो क्लब है वो भी सेवा कार्यों में लगा रहता है। पूरी टीम हमारे साथ रोटरी क्लब जो है रोटरी अपराइज। पिछली बार ये जो ड्रीम 2.0 है, इसका नाम 2.0 इसलिए है कि 1 तो हम कर चुके हैं, सभी जी बताया वो किया था सोनू शर्मा जी के साथ। तो 1 तो वो था, सेकंड जो हमारा कंटिन्यूटी के अंदर इस साल भी ये कार्यक्रम हो रहा है। आजकल एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में 2 तरह की डिजीज बेसिकली डिवाइड की जाती है। एक तो होती है कम्युनिकेबल, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, जैसे कोरोना निमोनिया है, कुछ भी डिजीज होती है। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, वो लाइफस्टाइल जनरेटेड होती है या इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो उन्हीं बीमारियों में से एक जो आजकल बहुत कॉमनली होने लगी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। और ये नेगेटिविटी, ये जो आजकल ये जैसे सोनू शर्मा जी हैं, जया किशोरी जी हैं, इन लोगों ने मतलब इतना अच्छा काम किया है सोशल मीडिया के थ्रू कि आपको मोटिवेट करने की कोशिश की। इसी मोटिवेशन के लिए आजकल युवा जो पीढ़ी है हमारी, तो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हुई है। क्यों? क्योंकि क्या चीज़ उनके पास नहीं है, ये डिप्रेशन का कारण नहीं है। डिप्रेशन का कारण होता है चाह, मेरी जो इच्छाएँ हैं। जैसे हमको बीकानेर के रहने वाले हैं, राम सिद्धार्थ जी कहा करते थे कि मेरे आंखें नहीं हैं, ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ, मेरे कान खराब है, मैं सुन नहीं सकता। ये डिप्रेशन का रीज़न नहीं है। डिप्रेशन का रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सुनूँ। तो ये जो चाह है ये बढ़ती जा रही है। आजकल जो युवा पीढ़ी देख रही है, तो ये चाह बढ़ती जा रही है। तो चाह बढ़ने से ये चीज़ें बढ़ रही है। किस तरह से आपको एक अच्छा जीवन शैली जीनी चाहिए, क्या पॉजिटिविटी आपको सोच विचार में आपकी क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ये जया किशोरी जी बहुत अच्छे माध्यम से सबको बता रही है। तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना इनको यहाँ पर बुलाया जाए और बीकानेर की जनता भी इनके सानिध्य में कुछ सीखने को मिले, और साथ ही साथ हमारा ये सेवा कार्य भी होगा। इससे जो पैसा रोटरी क्लब कलेक्ट करेगा उसे सेवा कार्य में लगाएगा, बीकानेर के लोगों के लिए और सभी पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य ऐसे किए जाएंगे तो सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। तो इसी कड़ी में हम ये आयोजन कर रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए उसमें, और हमारी टीम पूरे जान से इसमें लगी हुई है। 11 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है हमारा रघुनाथ सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर। किशोरी जी को बुला के हम चाहते हैं आप सबका सहयोग रहे, और हम इससे जो भी अमाउंट कलेक्ट करें हम उसे और अच्छे रूप में और अच्छे कुछ करके बड़ा करके अपने सोसाइटी का हेल्प करें। उद्देश्य है कि आजकल हमारे जो युवा हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। उनके अंदर महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य की कमी है। इसके कारण वो जीवन में निराश हो जाते हैं, और मोटिवेशन होने के साथ कहीं ना कहीं विचारों की, संस्कारों की ये जो कमी खलती जा रही है। इसके कारण हमने जया किशोरी जी को चुना है। वो एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, तो वो हमें संस्कारों के बारे में बताएंगे, जिससे जो हमारे युवाओं को सफलता मिलेगी वो मजबूत होगी, उसके आधार होंगे। तो इसीलिए हमने जया किशोरी जी को चुना है। और ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। अगर हम किसी को सोच को बदल देते हैं, उसके विचारों में बदलाव लाते हैं, और उससे अगर उसका जीवन बदल जाता है, तो इससे बड़ा कोई सामाजिक कार्य नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उससे जो फंड रेज होगा उससे भी हम सामाजिक कार्य करेंगे, जिससे जैसे पिछली बार हमने किया था स्वर्ग रथ का, तो इस बार जो फंड आएगा, जो इनकम आएगी, उसको हम एक सामाजिक कार्य में लगाएंगे। तो इसके लिए मीडिया एक बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। तो आपसे अपेक्षा है कि आप इस कार्य में सहयोग करें।
इस अभियान को आगे बढ़ाएं, इसको जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम की विस्तार से सभी ने बता दिया है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, जब पहले हमने सोनू शर्मा जी का कार्यक्रम किया था, जब भी उसकी सक्सेस के अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा रोल था, और इसलिए फिर मैं निवेदन एक बार आपसे करना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप सबका सहयोग होगा तो हम सही में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आई जा रही है, मतलब जया किशोरी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अब वो यहाँ आ रही है रोटरी अपट्रायल्स और रोटरी रॉयल्स की तरफ से, ये सही मिलकर एक करा है कार्यक्रम हम लोगों ने। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ये बहुत सक्सेस होगा हम लोग, और बीकानेर में एक छाप छोड़ के जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जया किशोरी खुद भी फीस लेती है। सर हमने इसकी एक नॉमिनल पोस्ट रखी है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये की हमने अलग अलग कैटेगरी की टिकट बनाई है। वो टिकट हम सेल आउट करेंगे। सर कितना फंड मांगे चल रहे हैं आपसे? विद टिकट मतलब 20 से 25 लाख रुपये लोग ऐसा सोच रहे हैं। अब तक कितने मिले? टिकट हमारी 80% तक सेल आउट हुई। इसको टिकट सेल को ऐसे ना समझें कि भाई ये टिकट सेल हो रही है, बेच रही है, बेचना नहीं। आप भी अगर टिकट कोई परचेज करता है तो वो ये मान के चले कि ये एक सेवा कार्य में पैसे लगेंगे, तो ये सेवा हो रही है, वो डोनेशन है। टिकट भी है, डोनेशन भी है। आपको दोनों फायदे हैं कि आपको उनके सानिध्य में उनकी बात भी सुनने को मिलेगी, प्लस डोनेशन भी होगा। जैसे अगर मैं स्पॉन्सर भी हूँ, मान लीजिए कि मैं स्पॉन्सर हूँ, मैंने इसमें 1 लाख रुपए संस्था को दिए, तो वो 1 लाख रुपए मैंने स्पॉन्सरशिप और ये मेरा ऐड के लिए नहीं दिए, ये 1 लाख रुपए किसी सेवा कार्य में लगेंगे। पिछली बार जैसे वो स्वर्गरथ का हम लाए थे तो वो उन्हीं पैसों से लाए थे, तो वो डोनेशन ना होकर एक सेवा कार्य में, जैसे किसी भी संस्था को सेवा कार्य के लिए डोनेशन किया जाता है, तो वो डोनेशन प्लस कुछ भी मान लो उसको, इसका इस रूप में डोनेशन है। तो आपको फंड देके जाएगी क्या? देख लीजिए, वो तो बेच रही है अपने विचारों को, वो अपने विचारों को बेच, वो वक्ता है, उनकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर किसी वक्ता की बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उनकी ऐसे भी कई वक्ता हैं जो बिना पैसे कुमार विश्वास जी के बारे में, जैसे मान लीजिए मैं वही बता रहा हूँ आपकी बात, जैसे कुमार विश्वास जी आए थे तो सब लोगों ने कहा कुमार विश्वास जी तो कमर्शियल आदमी है, तो पैसे लेके ये शो कर रहा है। लेकिन वो पैसे लेके शो कर रहा है, वो उस पैसे का करेगा क्या, उसका विजन क्या है? उसका विजन ये था कि उन्होंने बताया भी था कि ये सारे पैसे लेके मैं एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, और जिसका हमने काम शुरू कर दिया है नोएडा के अंदर, शायद कहीं उन्होंने लोकेशन भी बताई थी। हमारे क्लब में या प्राइज के क्लब में यदि क्लब मेंबर के एज अध्यक्ष भी मैं वहाँ बैठ रहा हूँ ना, तो मैं अपनी चैरिटी करके बैठ रहा हूँ। मतलब इवन मेरे लिए भी वहाँ पे मेरे को टिकट ले रही है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए फ्री है। मेरे क्लब के मेंबर जो है 100 मेंबर हमारे यहाँ 40 मेंबर के, तो 40 मेंबर को भी वहाँ बैठना है ना, तो उनको अपनी टिकट लेनी ही पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी के लिए भी ऐसी अपने के लिए, क्योंकि ये चैरिटी प्रोग्राम है। वो तो हम ये चाह रहे हैं कि थैंक यू सर। आप देखेंगे, आप है ना एसएसबी हॉस्पिटल जाइए, आप वहाँ गार्डन देखिए, विकास जी ने, राजेश जी ने, सुनील जी ने, ओबराय सर ने कितनी मेहनत करके हमारे एडी साहब। बाकी ये बात अलग है कि रोटरी की जो अन्य कलमें बड़ी वो रोटरी शब्द को खराब कर रही है। सर देखो, सबका उद्देश्य अच्छा है, इस सब में कंपटीशन है। नहीं कोई कंपटीशन नहीं है किसी में, सब अपने अपने प्रोजेक्ट करें, अपना अपना काम करें। हेल्दी कंपटीशन है, नो डाउट, सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। गोपाल जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। जया किशोरी को ये बीकानेर का, आपको नहीं लगता कि पूरी जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए था? आप वो पैसा अपना लेके जाएगी, उसका जो अमाउंट है वो उसको मिलना है, तो उसका लाभ बीकानेर के 40-50 हज़ार लोगों को करणी सिंह स्टेडियम होता या रेलवे स्टेडियम होता, रोटरी वहाँ पे भी स्पॉन्सर कर सकती थी। आप अपनी कैटेगरी तय कर लेते कि रोटरी के मेंबर को आगे मिलता और बाकी आम पब्लिक के लिए भी वो होता, वो थोड़ा अच्छा नहीं होता? और ज्यादा लोग इससे जुड़ते। आप ये आयोजन रोटरी लगातार ऐसे आयोजन करती है जिसमें 700-800 लोग सिर्फ आपके जुड़ रहे हैं। सजेशन अच्छा है। अगली बार इस पे इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए भी कैपेबल नहीं, उसके लिए बहुत खर्चा चाहिए, मैनेजमेंट है, प्रशासन का सहयोग है, बहुत सी बातें हैं। अभी इसको इंडोर में कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में इसको आउटडोर में करने का भी प्रयास करेंगे, और बीकानेर के लिए हमारा क्लब अच्छा देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरा कार्यकाल तो जून तक है, 2 महीने और हैं, उसके बाद मेरा नया अध्यक्ष सुनील जी आ रहे हैं। हमारे रोटरी में हर 1 साल का साल भर की देते हैं, तो जो मैंने किया सबके सहयोग से किया, आगे भी और अच्छा होगा। अब प्राइस की टीम भी नेक्स्ट जुलाई से चेंज हो गई है, तो हमारे पेरेंट्स और आप जैसे ही तो थे उनके, तो मोटिवेटेड हो यार। पिछली बार नहीं बुलाया था तो देख लिया था। Besides the cordial invitation on the 11th May,
नहीं पूछूं एक बार सबसे सादर आमंत्रित सम्मान आपको भी सम्मान आमंत्रित किया जा रहा है तरीके से तो लालिया न्यूज लगे नहीं फर्क आ गया होगा। रोटरी क्लब रॉयल्स ने जब भी किया है पूरे तरीके से किया है। सोनू शर्मा का जो आयोजन था वो